दोस्तों, दिल दहला देने वाली एक और वारदात को भी कुछ लोगों ने अंजाम दिया है, जो बहुत ही सनसनीखेज है और अपने आप में बहुत ही गलत है। दरअसल मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अभी राबिया नाम की एक लड़की का कुछ रोज़ पहले कत्ल हुआ है। अब यहाँ पर 3 कहानियाँ उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। पहली ये कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उस लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है। 4 लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया है और 50 से ज़्यादा उसके शरीर पर घाव हैं चाकू के, उसके स्तन भी काट दिए गए हैं। पहला पहलू इसका। दूसरा पहलू यह है कि पुलिस ने प्राथमिक जांच कर उसको सार्वजनिक किया है अखबार के माध्यम से, और उसमें बताया है कि दरअसल राबिया और निजामुद्दीन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में चले और दोनों ने शादी की 11 जून को, और उसके बाद उसको यानी निजामुद्दीन को राबिया पर कुछ शक होता है और शक होने के चलते ही वो उसको अपनी बाइक पर बिठाकर कहीं लेकर जाता है अरावली के जंगलों में, और वहाँ जाकर वो उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। दूसरा मामला होता है प्रेम प्रसंग का। अब तीसरा पहलू जो सामने आता है वो ये कि राबिया के घर के ही यानी परिवार के कुछ सदस्यों ने भी एक वीडियो वायरल किया है अपना फेसबुक के माध्यम से। किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहाँ पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहाँ पे देखा, खुद उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहाँ थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहाँ मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मेरा भाई, ठीक है, वो मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहाँ पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा जो भी चीज़ है। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया, ठीक। पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी, ठीक। उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी, ठीक है। पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया। उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह, ठीक है। जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। फिर वहां पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है, ठीक है। अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आए वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा लेती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा। आते हैं, रोटियां सेकते हैं, चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो शादीशुदा थी। उसको बदनाम करने के लिए सब किया गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने गुहार लगाई है कि मेरी बहन को या मेरे इस रिश्तेदार को दरअसल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मामला है क्या। 3 जगह पर ये मामला घूम रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार के माध्यम से सार्वजनिक होना, और तीसरा उसके घर के एक सदस्य द्वारा इसकी गुहार लगाना कि मेरी बहन को या मेरे रिश्तेदार को इंसाफ मिले। तो जो भी हुआ है तो गलत ही। अब मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग ये काम करते हैं कि भाई किसी के साथ में कोई उत्पीड़न हुआ है तो वो चले आते हैं सड़कों पर, तो ये लड़की भी धर्म और जाति को छोड़कर सिर्फ आप इंसानियत का ध्यान रखें और ये बताएं कि राबिया हो या दामिनी हो, चाहे हाथरस वाला कांड हो, कोई भी हो, लड़की है। लड़की एक इंसानियत के नाते आपको सड़कों पर आना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि किसी और लड़की के साथ, कोई और राबिया के साथ इस तरीके का काम ना हो, कोई दामिनी दोबारा से
इस तरीके से दरिंदों के चपेट में ना आए, तो खुलकर इसका जो है विरोध करें, सड़कों पर आएँ और आप कोशिश करें कि इसमें जितनी पारदर्शिता सरकार द्वारा बरती जाए, प्रशासन द्वारा बरती जाए, ताकि उसके घर वालों को भी थोड़ी सी संतुष्टि हो कि दरअसल जो उसके साथ हुआ है वो गलत था और गलत इंसान को अब इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है।